हम शेर बबर से हरियाणा के पलवलिया गदर मचाएंगे। शहर में वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। महापुरुषों के कड़ी में सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान दशरथ बुद्ध जी को याद करते हुए हरिश्चंद्र के जनक कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज जी को याद करते हुए शिक्षा की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा राय फुले जी को याद करते हुए शिक्षा की वास्तविक देवी माता सावित्रीबाई जी को याद करते हुए खंड खंड भारत को अखंड बनाने करते हुए यादव समाज में जन्मे सच्ची रामायण के लेखक रमेश सिंह यादव जी को याद करते हुए और विश्व के 6वें भारत के प्रथम विद्वान, भारत को एक संविधान लिखित संविधान देने वाले, अंधों को आंख देने वाले, बहरों को कान देने वाले, कस्तूरबा को सिंदूर देने वाले और गांधी को प्राण देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए बाम साहब के संस्थापक बीएसपी संस्थापक मानवर कांसीराम साहब जी को याद करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को याद करते हुए मैं अपनी बात को रखूंगी, क्योंकि आज बाबा साहब की जयंती है। कहते हैं कि सफल इंसान के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, तो मैं बताऊंगी बाबा साहब की अर्धांगिनी माता रमाई के बारे में, जो उन्होंने त्याग किया। आज जो हम बोल पा रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके त्याग की वजह से
बोल पा रहे हैं। बाबा साहब जब विदेश से पढ़ करके और वापस भारत में लौटे तो भारत में कई जगह कार्यक्रम लगाए गए उनके सम्मान में, और बाबा साहब जब उस सम्मान में गए तो माता रमाई सोची कि आज मेरे साहब का सम्मान हो रहा है और मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, मुझे भी देखना चाहिए कि मेरे साहब का सम्मान कैसे होता है। और माता रमाई बक्सा खोलती है और उसमें से एक साड़ी निकालती है, लेकिन वो साड़ी टुकड़े टुकड़े हो जाती है क्योंकि उनके पास फटी हुई साड़ी रखी थी। माता रमाई सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं मैं क्या पहन के जाऊं, और वो सोचने लगती है। लेकिन बाबा साहब का सम्मान एक जगह हुआ था, पगड़ी दे करके साहू जी महाराजा जी ने किया था, वो पगड़ी रखी हुई थी। माता रमाई उस पगड़ी को खोलती है और उस पगड़ी को लपेट करके उस कार्यक्रम में पहुंचती हैं और दूर खड़े होकर के वो कार्यक्रम को देखती हैं और सुनती है। जब बाबा साहब ने मंच में जाते हैं और बोलते बोलते उनकी निगाह माता रमाई पर पड़ती है और माता रमाई को देखते हैं, और वो जब कार्यक्रम समाप्त होता है माता रमाई वहाँ से चली आती है। और इसके बाद बाबा साहब घर पहुँचते हैं और वहाँ हताश होकर बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि माता रमाई मैं आपका ऐसा अभागा पति हूँ कि आपको एक साड़ी तक नहीं पहना सकता, आपको एक साड़ी नहीं दे सकता। लेकिन माता रमाई कोई बात नहीं है, मेरे पास साड़ी नहीं है तो ना रहने दीजिए, लेकिन मेरा कहना है कि आप इतना पढ़िए, आप इतना संविधान में आप जो तैयारी करते हैं आपकी तैयारी में मैं कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। लेकिन आने वाले समय में मेरे बहुजन समाज की महिलाएं बिना साड़ी के न रहे, मैं ये से इसलिए आपसे गुजारिश करती हूँ। और आज देखा जाए तो बहुजन समाज के महिलाओं के पास एक एक साड़ी नहीं, उनकी अलमारियों में 1000 साड़ियाँ रखी रहती हैं। अगर ये साड़ी पहनने का अधिकार मिला है तो ये माता रमाई की त्याग और तपस्या की देन है और बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने जब संविधान लिख कर तैयार कर दिए और हिंदू कोड बिल की बारी आती है तो हमारे ही लोग कुछ भड़काए हुए लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं